पहली बार एक पाकिस्तानी महिला कुंभ में स्नान करने आई, लेकिन पुलिस ने उसे स्नान करने से रोक दिया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया, उस महिला से पूछने पर पाकिस्तानी महिला ने सारा राज खोल दिया। उस महिला ने ऐसा क्या कहा, जानेंगे इस रोचक कहानी में। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल आध्यात्मिक चर्चा में आपका दिल से स्वागत है। यह कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला से, जिसका नाम सारा था, जो महाकुंभ के अद्भुत दृश्य और धार्मिक महिमा के बारे में सुनकर अपनी आत्मा के भीतर एक अनजानी आकर्षण महसूस करती है। सारा एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार महिला थी, जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके भीतर एक विशेष प्रकार की उदासीनता थी, जो हर पल उसे खुद से जोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। वह हमेशा से जानना चाहती थी कि यह जीवन क्यों है और मानवता की वास्तविकता क्या है। कुंभ मेले के बारे में सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह उसे अपने सवालों का जवाब देने का एक अवसर दे सकता है। उसने दिल में ठान लिया कि वह महाकुंभ में स्नान करने जाएगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस अद्भुत अवसर के दौरान वह अपने जीवन की राह पा सकेगी। सारा ने अपने निर्णय को लागू करने के लिए पाकिस्तान से भारत जाने का रास्ता चुना। वह अकेले ही भारत की यात्रा पर निकल पड़ी। भारत के बॉर्डर को पार करने में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी उम्मीदें और विश्वास उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। भारत पहुंचने के बाद सारा ने प्रयागराज की दिशा में अपना रुख किया। प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध था और वहां पहुंचना उसके लिए एक जीवन भर के सपने जैसा था। वह रास्ते में अपने देश की सीमा के पास तैनात भारतीय पुलिस और खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए सतर्क रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे पकड़ा गया तो उसकी यात्रा और उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह प्रयागराज के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी सीमा पार करने की नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, जहां वह अपने डर, संकोच और अनसुलझे सवालों का सामना करने जा रही थी। क्योंकि वह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में शामिल होने जा रही थी, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। सारा कुंभ मेला में आने वाली पहली पाकिस्तानी महिला थी और वह उत्सुक थी कि लोग उसे कैसे स्वीकार करेंगे। जब सारा कुंभ मेला शहर में पहुंची, तो वह भीड़ से अभिभूत हो गई। हर जगह लोग थे, सभी अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे और अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। सारा भीड़ के बीच से गुजरने लगी। कुछ समय बाद सारा कुंभ मेला के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गई। वहां अनेक तंबू लगे हुए थे, जहां लोग स्नान करने के लिए इकट्ठा होते थे। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर सारा बहुत खुश थी। उसने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा समारोह कभी नहीं देखा था। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए वह अत्यधिक उत्सुक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पावन संगम में डुबकी लगाने के बाद उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। परंतु इसी बीच सारा की किस्मत ने एक और मोड़ लिया। भारतीय पुलिस और जासूस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को शक था कि वह एक संदिग्ध व्यक्ति हो सकती है, जो महाकुंभ में कुछ गलत करने आई हो। सारा को पुलिस थाने ले जाया गया और उससे पूछताछ की जाने लगी। एक महिला पुलिस अधिकारी ने उससे सवाल किया, तुम पाकिस्तान से यहां क्या करने आई हो? सारा ने गहरी सांस ली और आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया, मैं यहां अपने आत्मा के सवालों के जवाब ढूंढने आई हूं। महाकुंभ में स्नान करने का सपना था। पुलिस अधिकारियों को उसकी बातों में कुछ सच्चाई दिखाई दी, लेकिन फिर भी वे उससे और जानकारी जुटाने के लिए उसे दबाव में डालते रहे। सारा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह पाकिस्तान में एक सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। उसे विश्वास था कि महाकुंभ का स्नान उसे अपनी आत्मा की शांति और जीवन के उद्देश्यों का एहसास दिलाएगा। सारा ने बताया कि पाकिस्तान में रहने के दौरान उसने कई तरह की परेशानियां झेली थीं। उसकी शिक्षा को लेकर कई प्रतिबंध थे और महिला होने के नाते उसे हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसने महसूस किया कि उसे अपने देश की बंदिशों से बाहर निकलने की आवश्यकता है और महाकुंभ उसे वही अवसर दे सकता है।
जैसे ही सारा की कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों को समझ में आया कि वह कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं है, उन्होंने उसे महाकुंभ में स्नान करने की अनुमति दे दी। सारा ने देखा कि सैकड़ों लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। वह भीड़ में शामिल हो गई और नदी में कूद गई। पानी ठंडा था, लेकिन सारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पवित्र नदी में स्नान करने से खुश थी। सारा ने कुंभ मेला में स्नान करके एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का सामना किया। उन्होंने महसूस किया कि यह एक खास मौका था, जहां पर लाखों लोग एक साथ आकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह अनुभव उन्हें शांति, संतुलन और एकता का एहसास दिलाता है। कुंभ स्नान न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी होता है। सारा ने इस अनुभव को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में लिया। सारा ने बाकी दिन कुंभ मेला में बिताया। उसने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए और विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद चखा। उसे कुंभ मेला में होने का आनंद आया और वह खुश थी कि उसने भारत की यात्रा की। अगले दिन सारा ने कुंभ मेला को अलविदा कहा और ट्रेन में सवार हो गई। सारा ने यात्रा के दौरान कुंभ मेला के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह एक जादुई अनुभव था। उसने सोचा कि वह कभी नहीं भूलेगी कि उसने कुंभ मेला में स्नान किया था और पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई थी। जब सारा घर पहुंची तो उसने अपने पति और बच्चों को कुंभ मेला के बारे में बताया। उसने उन्हें तस्वीरें दिखाईं और उन्हें अनुभवों के बारे में बताया। उसके पति और बच्चे खुश थे कि वह कुंभ मेला में गई थी और उन्हें गर्व था कि वह एक पाकिस्तानी महिला है जिसने भारत में एक धार्मिक त्योहार में भाग लिया। सारा ने कुंभ मेला में जाने के बारे में कभी पछतावा नहीं किया। उसने सीखा कि धर्म लोगों को एकजुट कर सकता है और यह कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ शांति और सद्भाव में रह सकते हैं। मित्रों, अगर आप भी अभी तक कुंभ मेले के पावन समारोह में शामिल नहीं हुए हैं, तो देरी न करते हुए कुंभ मेले के पावन संगम में डुबकी अवश्य लगाइएगा और कमेंट में अपना अनुभव अवश्य बताइएगा। राधे राधे।